आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तिल गुड़ की एकदम परफेक्ट वाली रेसिपी। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के साथ ये होता है कि या तो वो इतना गीला रख देते हैं तिल गुड़ के लड्डू को कि उसका बिल्कुल शेप ही नहीं बन पाता, या फिर इतना सख्त बना देते हैं कि उसको दांतों से तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसको आप आराम से हाथ से भी तोड़ पाओगे और खाने में इतने मज़ेदार है कि एक लड्डू खा लेना तो दूसरा लड्डू खाए बिना आप रह ही नहीं पाओगे। इतनी परफेक्ट रेसिपी है कि इस रेसिपी को देखने के बाद आपको कोई भी मेथड देखना नहीं पड़ेगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, पालीवाल किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले तो आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के लिए जो हम बना रहे हैं ये रेसिपी है तिल गुड़ की स्पेशल रेसिपी, जो स्पेशली लोहड़ी और मकर संक्रांति पे बनाई जाती है पूरे भारत में। तो आज मैं बना रही हूँ पूरे परिवार के लिए तिल गुड़ के लड्डू, जिसके लिए मैंने लिया है करीबन 1.5 किलो सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल बिल्कुल साफ़ है और एकदम मेरे साफ़ किए हुए हैं, छिलके वाले नहीं है, एकदम क्लीन है। तो सबसे पहले हम तिल को करेंगे रोस्ट। तो यहाँ पे मेरे आज जो मैं बना रही हूँ लड्डू वो ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ और इतनी परफेक्ट रेसिपी होगी कि आपको जब ये रेसिपी देखोगे ना तो आप तुरंत से ये रेसिपी बनाओगे और आप एक बार में ये परफेक्ट बना लोगे। तो सबसे पहले मैंने तिल डाला है एक का तीसरा भाग, मतलब 1.5 किलो मैंने तिल लिया है करीबन। तो मैं 3 भागों में अलग अलग इसको सेकूंगी, क्योंकि एक बार में ये तिल नहीं सिकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम तिल सेकेंगे। तिल को कंटिन्यू चलाएंगे मीडियम फ्लेम पे तब तक जब तक इसमें से हल्की सी खुशबू नहीं आने लग जाती और इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं होने लग जाता। तो वाइट से एकदम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा, एकदम हल्का वाला, मतलब ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा कलर चेंज होगा और इसमें अपने आप ही बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी, एकदम धीमी धीमी वाली। तब आप समझ जाना तिल सिक गए हैं। तो फर्स्ट टाइम वाले मेरे तिल सिक गए थे, उसको मैंने थाली में निकाल दिया है और सेकंड टाइम मैंने फिर से आधे मात्रा में तिल डाले हैं। और इन दोनों तिलों में आप कलर देख सकते हो, जो तिल नहीं सिके हैं वो एकदम वाइट है और जो तिल सिक गए ना वो थोड़े से क्रीम कलर में आ गए, मतलब एकदम हल्के ब्राउन में। तो इतना जो है अंतर रहेगा दोनों तिल के अंदर, जो सिके हुए हैं वो और जो नहीं सिके हैं वो। तो मैं 3 बार में आपको भी इस तरह से सेकना है अगर आप ज़्यादा मात्रा में तिल के लड्डू बनाते हैं। तो आज मैं पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ तिल के लड्डू, तो मैंने बहुत सारे तिल लिए हैं, करीबन 1.5 किलो करीब। तो सेकंड टाइम वाले तिल भी मैंने सेक लिए हैं और ये है थर्ड टाइम वाले, यानी कि टोटल मैंने 3 बार में इस तिल को पूरा सेक के कर लिया है रेडी। चलिए, यहाँ पे तिल अच्छे से सिक गए हैं तो इसको मैंने थाली में रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब लेना है वही कढ़ाई और उसमें मैंने डाला है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़। यहाँ पे गुड़ का मेज़रमेंट कैसे रहेगा कि आपको कितना बनाना है, जैसे मेरी मम्मी बनाती थी बिना किसी मेज़रमेंट से, वैसे ही को भी लग हो गए हैं, कम से कम 10 साल हो गए मैं लड्डू बनाती हूँ और बिना किसी मेज़रमेंट के बनाती हूँ। अब मेज़रमेंट क्यों नहीं रखना है वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो तिल हमने सेके हैं ना, तो जैसे मैंने 1.5 किलो तिल सेके हैं तो उसमें करीबन 750 ग्राम के करीब मैंने गुड़ लिया है। और इस गुड़ में हम डालेंगे, जो चाय की गिलास होती है वो आधा गिलास पानी। पानी ज़रूर से डालिएगा। आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ आधी गिलास से भी थोड़ा कम पानी था, ये भी बिना मेज़रमेंट के ही रहता है। अगर नाप से देखें तो जो सब्जी वाला चम्मच होता है एक भर के, तो ज़रूर डालिएगा। इस रेसिपी में पानी डालना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने पानी नहीं डाला तो ये जो लड्डू है एकदम आपके परफेक्ट नहीं बनेंगे। अब पानी डालने के बाद गुड़ और पानी को हमें अच्छे से पकाना है। इसकी चाशनी कैसे बनानी है, कितनी रखनी है, ये भी मैं यहाँ पे सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि जो तिल है वो इसके अनुसार आप गुड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी इलायची डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच के करीब, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इलायची थोड़ी पसंद है। तो मैं इलायची वैसे तो सभी मीठे में डालती हूँ, तो यहाँ पे आप तिल के लड्डू में भी इलायची डाल सकते हो। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, साथ ही बहुत बढ़िया खुशबू भी आएगी।
अब इसको है ना कंटिन्यू चलाते हुए हम इस चाशनी को पकाएंगे। अभी आप देख रहे हो बिल्कुल गाढ़ी है, लेकिन जैसे जैसे पकेगी ना एकदम पतली हो जाएगी और इसके ऊपर वाइट वाइट झाग जैसा आएगा। तो आपको कंटिन्यू चलाते हुए रहना है, मतलब मीडियम फ्लेम पे ही। अब यहाँ पे जो चाशनी बनेगी ना आपके, तो तिल के अकॉर्डिंग होगी, जैसे क्योंकि तिल जो है हमने सेक के रख लिए हैं। अगर यहाँ पे आपके तिल कम या ज़्यादा होते हैं तो वो, वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा होते हैं तो तिल आप रख भी सकते हो, वो चाशनी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो जब अच्छे से चाशनी में उबाल आ जाए तो 1-2 बूंद ठंडे पानी में आप डाल के चेक कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट टाइम हमने जब इसको डाला ना, तो जैसे मैंने इकट्ठा करने लगी तो ये गुड़ बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं हो रहा है, बिल्कुल फैल रहा है और हाथ पे तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, यानी कि चाशनी अभी रेडी नहीं हुई है। और इसके ऊपर वाइट वाइट ये झाग भी आ रहा है। तो जब चाशनी अच्छे से रेडी हो जाएगी ना, तो इसके ऊपर अच्छे से ये वाइट वाला झाग रहेगा। और जब हम चाशनी को चेक करेंगे ना, तो वो इकट्ठा होनी चाहिए। तो 2-3 बार आप इसको चेक करते रहिएगा, क्योंकि चाशनी परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है इस लड्डू के परफेक्ट शेप और परफेक्ट जो है मेज़रमेंट के लिए। तो अब मैं सेकंड टाइम फिर से चेक करूँगी 2-3 मिनट बाद। यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे थोड़े से 3-4 बूंद डाल के देखते हैं। तो लेकिन अब आप देख रहे हो फर्स्ट टाइम से और सेकंड टाइम में कितना अंतर है। फर्स्ट टाइम में बिल्कुल ये मेल्ट हो गई थी, लेकिन सेकंड टाइम थोड़ी सी इकट्ठा हो रही है, लेकिन इतनी भी नहीं हो रही। आप देख रहे हो कटोरी के अंदर ही चिपक रही है, हाथों पे भी चिपक रही है, बिल्कुल इसका बिल्कुल भी गोला नहीं बन रहा है। तो अब हम फिर से थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद में फिर से चेक करेंगे। तो 2 से 3 बार आपको चेक करते हुए आपको चाशनी को बनाना है, ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब जब थर्ड टाइम हम देख रहे हैं तो आप देखोगे इसके ऊपर जो वाइट झाग थे ना, वो अब ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक हमने पकाया है इसको। और इस बार आप, जब मैं इसको चाशनी को डालूंगी तो आप देख रहे हो ना, ये एकदम गोला गोला सा बन गया है। और अब मैं इसको उठा के भी चेक करती हूँ, उठाते ना तो ये देखिए हाथ में बिल्कुल अच्छे से आ गया है। अब इस तरह से अगर गोला बन के हाथ में आप आता है तो यानी कि चाशनी आपके परफेक्ट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पकानी है। तो अभी क्या करना है, जस्ट गैस की आंच को पूरा कर लेना है धीमे, क्योंकि जब पकाते हैं तो इसको मीडियम फ्लेम रखेंगे, लेकिन जब हम इसके अंदर तिल डालेंगे तो फ्लेम को कर देना है पूरा लो। अब लो फ्लेम पे हम एक साथ इसमें तिल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो 8-10 चम्मच के करीब मैंने स्टार्टिंग में डाला है और धीमी आंच में अच्छे से मिक्स करते हुए हम तिल डालते जाएंगे। तब तक डालेंगे जब तक हमें नहीं लगता कि अब ये परफेक्ट रहेगी चाशनी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब तिल डाला है तो एकदम ये राबड़ी की तरह ही पड़ा है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि तिल हमारे, जो मैंने पूरे परिवार के लिए सेके हैं, इतने तिल मेरे इस चाशनी में एकदम परफेक्ट बैठेंगे। तो मैंने अंदाज से ही वैसे तो लिया है और ये आधा किलो से ज़्यादा गुड़ था। आप मान के चल सकते हो 1.5 किलो तिल में 750 ग्राम के करीब गुड़ आपको लेना ही लेना है। अब यहाँ पे सेकंड टाइम फिर से मैंने तिल डाला है और अब ये थोड़ा थोड़ा जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया, लेकिन उतना भी गाढ़ा नहीं हुआ कि हम इसमें लड्डू बना सकें। और अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप ध्यान सुने, जब भी तिल के गुड़ के लड्डू बनाएं तो ऐसा बर्तन लें कि जब हम इसके लड्डू बनाएं ना, तो एंड तक वो बर्तन में गर्म रहे पेस्ट। तो ये जो कढ़ाई मैंने ली है इसके मेजरमेंट्स के हिसाब से ली है, बड़ी कढ़ाई नहीं ली है, नॉर्मल वाली ली है, और एकदम पूरी भर के रेडी हो चुकी है। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो सारा तिल इसके अंदर डाल दिया है, और ये जो है एकदम परफेक्ट अब सेट हो चुका है, ना तो कम है चाशनी और ना ही ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं 1 चम्मच के करीब भगवान जी को, गणेश जी के लिए भोग के लिए रख दूँगी। गैस की फ्लेम को मैंने बंद करके कढ़ाई को टेबल पे रख दिया है। अब लड्डू बनाने से पहले आपको क्या करना है, इससे चम्मच से आपको थोड़ा थोड़ा तिल का जो पेस्ट है ना, एकदम से खुला खुला कर लेना है। और एक प्याली में लेना है ठंडा पानी, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए ठंडा पानी पानी जो है बहुत ज़रूरी है। इससे आपको हाथों को गीला करना है और इस तरह से जो बैटर है तिल गुड़ का, उसको थोड़ा थोड़ा लेना है, मतलब जितनी शेप का आपको बनाना है लड्डू उतना। ठंडे पानी से एक तो हमें ये गर्म का एहसास नहीं होगा, दूसरा जो है हाथों पे बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप इसको उछालते हुए लड्डू बनाएं, उसके बाद में आप दोनों हाथ से इसको शेप दे सकते हो।
क्योंकि होता क्या है कि ठंड बहुत जाता है, जब हम इसको उछालते हुए बनाते हैं तो एक तो इसका बढ़िया सा शेप आ जाता है, दूसरा सा हल्का सा ठंडा होने से इससे हम आसानी से बना पाते हैं। और आप इसका शेप देख सकते हो, बिल्कुल बढ़िया गोल वाला हमारे तिल गुड़ का लड्डू बन के रेडी हुआ है। तो बस इसी तरह से हम बाकी लड्डू बनाएंगे। हाथों में एक्स्ट्रा तिल आते हैं तो हटा देंगे और ठंडे पानी से हाथों को गीला करते हुए और थोड़ा थोड़ा लेके पेस्ट को बनाएंगे लड्डू। यहाँ पे आप लड्डू छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो वैसे बना सकते हो। बस इतना ध्यान रखें कि एकदम से बीचों बीच से मसाला जो है पेस्ट तिल गुड़ का वो ना उठाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ये जो लड्डू है गर्म में ही बनते हैं। तो आपको क्या करना है, चम्मच रखें और चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर इसको पेस्ट को एक साइड करते जाएं, जिससे क्या होगा, हम एक लड्डू बनाएंगे तब तक दूसरे वाले लड्डू का जो पेस्ट रहेगा वो हल्का सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन पूरा भी आपको ठंडा नहीं करना, अगर पूरा ठंडा हो गया ना तो ये लड्डू बनाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ना तो परफेक्ट साइज आएगी और एकदम से एकदम जम जाएंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जितना आपको लगे जहाँ से ठंडा है उतना वहाँ से गुनगुना लेते जाइए और हाथों को गीला करके इस तरह से शेप देते जाइए। हल्का सा इसको ना ऊपर से कूदाने से एकदम बिल्कुल गोल शेप में आ जाता है मुट्ठी में, कुछ इस तरह से। और फिर दोनों हाथों की मदद से आप इसको इस तरह से रेडी कर सकते हो। हाथों पे बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं हाथों पे जोर लगा दिया, जितना आप जोर लगाओगे ना उतना ही ज़्यादा टूटेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल हल्के हाथों से लड्डू बनते हैं, हल्के हाथों से बोले तो मतलब बस शेप आप थोड़ा सा बैटर उठाइए और इसको गोल गोल जैसे मुट्ठी बनाते हैं ना उस मुट्ठी में इसको इस तरह से घुमाते जाइए और देखिए कितने सुंदर लड्डू बन के रेडी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो एकदम गोल और एकदम सुंदर सुंदर हमारे लड्डू बन रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया एकदम परफेक्ट रेसिपी है और इस रेसिपी पे से जब भी आप लड्डू बनाएंगे ना तो मतलब घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं बन रहेंगे। एक तो इतने सुंदर होंगे ये बनने में एकदम गोल वाले, और दूसरे खाने में इतने परफेक्ट होंगे, ना तो ज़्यादा मीठे होंगे ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और ना ही ज़्यादा कड़क, एकदम परफेक्ट वाले होंगे, मतलब हाथ से भी टूट जाएंगे। अभी मैंने बनाया राम लड्डू जिसे बोला जाता है, क्योंकि मैं इसको बना रही थी तो मैंने सोचा बीच में दो लड्डू तो आएंगे नहीं, तो मैंने एक थोड़ा बड़ा लड्डू बना दिया। अब देखते हैं किसके जो है पास आता है ये बड़ा वाला लड्डू खाने में। तो यहाँ पे मैंने लगभग सारे लड्डू बना दिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला लड्डू रहता है ना तिल गुड़ का पेस्ट, वो हो जाता है थोड़ा सख्त, क्योंकि जब हम सारे लड्डू बनाते हैं तो बनाते बनाते एंड वाला थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो ये ठंडा हो चुका है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जम चुका है। तो करना क्या है, जितना आपसे उखड़ता है, मतलब एक बार में आप सोच रहे हो कि उखड़ रहा है बन रहा है, उतना बना दीजिए। उसके बाद में एक बार आप 1-2 सेकंड के लिए गैस पे इसको गैस ऑन करके रख दीजिए, ताकि क्या होगा ये थोड़ा सा हल्का सा जैसे ही गुनगुना होगा ना तो ये अपने आप ही पूरा निकल जाएगा और आप इजीली फिर से ये पूरा लड्डू बना पाओगे। तो आप देख सकते हो एक लड्डू तो फिर भी मैंने बना दिया, लेकिन जो बाकी बचा है वो नहीं बनेगा, तो मैं हल्का गुनगुना करके वो भी लड्डू बना दिया। और इसी तरह से सारे हमारे लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। तो आज के तिल गुड़ के लड्डू जो फैमिली पैक बोल सकते हो बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया है और एकदम खाने में मज़ेदार है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कुछ इस तरह से आज के तिल गुड़ के लड्डू बना के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक लिए थैंक